बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स ऑफ 10th क्लास लाहौर बोर्ड, चैप्टर नंबर 15 स्टेशियोमेट्री जो है हमारा ख़त्म हो गया था। आज इसके न्यूमेरिकल करेंगे। फर्स्ट वन न्यूमेरिकल देखें। देखिए क्वेश्चन है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ द मोल्स वॉल्यूम एंड द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 4 ग्राम ऑफ मीथेन यानी CH4 एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर। कि हमने नंबर ऑफ मोल्स, वॉल्यूम और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल तीनों चीज़ें मालूम करनी है, जबकि 4 ग्राम आपको मीथेन गैस दी गई हो और ये सारा कुछ जो है वो रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर पे है। अब इसमें जो चीज़ें गिवन है उसने कहा है इन मॉलिक्यूल्स इन 4 ग्राम ऑफ मीथेन, यानी कि मैस ऑफ मीथेन हमारे पास क्या है, मैस ऑफ CH4 ये हमारे पास है 4.0, लिखने की ज़रूरत नहीं है, 4 ग्राम्स। अब नेक्स्ट हमने जो है वो मालूम क्या करना है, क्या रिक्वायर्ड है हमें रिक्वायर्ड जो है इसमें से 3 चीज़ें हैं। फर्स्ट वन है हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स, एक तो ये नंबर ऑफ मोल्स हमने फाइंड आउट करने हैं। सेकंड इसमें जो चीज़ हमने मालूम करनी है वो है वॉल्यूम, and third thing is number of molecules. अब यहाँ पे फार्मूला जो चीज़ें हमें गिवन है उसके हिसाब से हम मालूम करते जाते हैं। सबसे पहले देखें नंबर ऑफ मोल्स। फार्मूला होता है कि नंबर ऑफ मोल्स, पहले भी लिखवाया हुआ है ये, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल होता है मैस ओवर मोलर मैस, ये पहले बताया हुआ है। तो हम सबसे पहले जो है वो मोलर मैस मीथेन का फाइंड आउट करते हैं। तो मीथेन का मोलर मैस जो है वो क्या हो जाएगा, ऐसे में मोल्स किसके इक्वल आ जाएंगे, फिर मोल्स। मैस क्या गिवन है आपको, डाटा में शुरू में गिवन है 4 ग्राम, और मोलर मैस कार्बन का हो गया हमारे पास 12, और हाइड्रोजन 4 साथ गिवन है, 12 + 4 16 हो जाएगा। 4 डिवाइडेड बाय 16 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.25 मोल्स आ जाएंगे हमारे पास। एक चीज़ हमने फाइंड आउट करनी। अब हमने वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। वॉल्यूम चूंकि हमें मोल्स गिवन है तो हम जो है ना वो फार्मूला कैसे लगा देंगे, फिर वॉल्यूम ऑफ CH4 यानी मीथेन का अगर वॉल्यूम आ जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, मोल्स, जो मोल्स हमने फाइंड आउट कर लिए हमें, तो इनटू मोलर मैस। मोल्स हमारे पास क्या आए हैं 0.25, और जो मोलर वॉल्यूम उसका है उसका वो होता है 24 डेसीमीटर क्यूब, जो कांस्टेंट होता है। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 6 dm क्यूब, 6 डेसीमीटर क्यूब। ये मोलर वॉल्यूम आपने जो है ना वो साथ में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास इसका वॉल्यूम आ जाएगा। अब नेक्स्ट जो हमने फाइंड करना है वो है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, उसमें कितने मॉलिक्यूल्स होंगे। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का फार्मूला क्या होता है, मोल्स इनटू एवोगाड्रोस नंबर। ठीक है, तो मोल्स हमारे पास क्या आए थे अभी 0.25 इंटू एवोगाड्रोस नंबर कांस्टेंट होता है 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। ये एवोगाड्रोस लॉ में पीछे पढ़ लिया था। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1.5 इंटू 10⁻23। इतने मॉलिक्यूल्स जो हैं वो इसमें पाए जाएंगे। तो हमने तीनों चीज़ें मालूम कर ली हैं, नंबर ऑफ मोल्स भी, वॉल्यूम भी और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी। ये फार्मूले जो है वो आपको याद करने होंगे। ये फार्मूले इसलिए मैंने थोड़े से हाईलाइट किए हैं। अब आप देख लें, इन फार्मूलाज की फॉर्म में ये अगले न्यूमेरिकल्स में भी यूज़ होने वाले हैं, कि जिसमें नंबर ऑफ मोल्स हैं, वॉल्यूम अगर फाइंड आउट करना हो तो मैस इंटू मोलर वॉल्यूम हो जाता है, जो 24 डेसीमीटर क्यूब कांस्टेंट होता है एट RTP। उसने खुद ही कह दिया, रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन गिवन थी, और साथ में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी फाइंड आउट करने थे।
सेकंड वन देखें, कहते हैं व्हाट मास ऑफ NaCl नीड टू बी डिजॉल्व इन 150 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ अ सोल्यूशन इफ द कंसंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन इज 0.4 मोल पर डीएम क्यूब। हमने जितना भी NaCl का मास यानी कितना NaCl डिजॉल्व होगा 150 सेंटीमीटर क्यूब सोल्यूशन है, जबकि उसकी कंसंट्रेशन जो है वो 0.4 मोल्स पर डीएम क्यूब में है। हमारे पास हमने जो फाइंड करना है वो मास ऑफ NaCl होगी। देखिए गिवन डाटा हमारे पास है, मैंने डाटा लिख दिया कि हमें जो गिवन है वो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन है वो 150 क्यूबिक सेंटीमीटर है, कंसंट्रेशन जो है वो 0.4 मोल पर डीएम क्यूब है। अब ये देखें ये सेंटीमीटर क्यूब है और ये डेसीमीटर क्यूब है। अब हम क्या करेंगे कि इसको जो आपके पास सेंटीमीटर क्यूब है इसको हम डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे, सेंटीमीटर को डेसीमीटर में, चूंकि क्यूब है ना। अब डेसी किसे कहते हैं, 10 को, और सेंटी 100 को, तो लिहाजा ये हम जब इसमें कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 150 ओवर 10 का क्यूब करेंगे तो क्या आ जाएगा 1000। 150 को 1000 से डिवाइड किया तो 0.15 डीएम क्यूबिक में आ गया उसका वॉल्यूम सोल्यूशन का जो भी हमारे पास बना है। अब हमने फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड आउट करना है मास ऑफ सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl, सोडियम क्लोराइड का मास फाइंड आउट करना है। अब हमने इसका मास मालूम करना है, हमारे पास कोई डायरेक्ट फार्मूला नहीं है, तरीका नहीं है जिससे कि हम मालूम कर लें मास डायरेक्ट उसका। इसके लिए हम पहले मोल निकालेंगे, फिर मोल्स में से जो है उसका मास NaCl का निकाल लेंगे। तो चूंकि हमें कंसंट्रेशन गिवन है तो लिहाजा हम इस फार्मूले के तहत कंसंट्रेशन में से उसकी जो है वो पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे और फिर नंबर ऑफ मोल्स में से साथ में से हम उसका मास निकाल देंगे, क्योंकि फिर मोल्स हो जाएगा मास ओवर मोलर मास। तो फिर इन दोनों को जो है वो इसको सॉल्व कर लेंगे। तो कंसंट्रेशन हमें जो गिवन है वो क्या है 0.4, नंबर ऑफ मोल्स हमें पता ही नहीं है कि नंबर ऑफ मोल्स क्या है इसके। इस तरह नंबर ऑफ मोल्स ऐसे ही लिख दें, ओवर वॉल्यूम इन डेसीमीटर क्यूब। तो वॉल्यूम इन डेसीमीटर क्यूब अभी निकाला है 0.15 डीएम क्यूब था, ये डिवाइड हो रहा है मल्टीप्लाई हो जाएगा 0.4 मल्टीप्लाई बाय 0.15 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो मोल्स किसके बराबर आ जाएंगे 0.4 मल्टीप्लाई बाय 0.15, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.06 मोल्स आ जाएंगे। अभी हमने मोल्स का फार्मूला पढ़ा, मोल्स किसके इक्वल होते हैं, मोल्स का फार्मूला होता है मोल इज इक्वल टू मास ओवर मोलर मास। तो मास जो था वो कितना था वो हमने मालूम करना था, ठीक है। तो हमें जो चीज़ें गिवन है वो है मोल्स, जो हमने फाइंड आउट किए हैं। तो मोल हमारे पास कितने निकले हैं 0. मास हमने मालूम करना है और NaCl का मोलर मास, Na क्या हो गया और Cl, इन दोनों को प्लस करेंगे। सोडियम 23 और क्लोरीन जो है वो 35.5, तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो आ जाएगा 58.5, ये डिवाइड हो रहा है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा उधर। सो मास ऑफ NaCl, इधर भी अगर आप चाहें तो मास ऑफ NaCl जो है ना वो लिख सकते हैं, वो क्या हो जाएगा 0.06 इंटू 58.5। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3.51 ग्राम्स। इतना मास होगा इस सॉल्यूशन में सोडियम का, सोडियम क्लोराइड का। नेक्स्ट है थर्ड वन, फाइंड आउट परसेंटेज ऑफ सोडियम इन NaHCO3, यानी कि NaHCO3 है और इसमें हमने सोडियम की परसेंटेज फाइंड आउट करनी है। इसके लिए सबसे पहले हमें मोलर मास फाइंड आउट करना पड़ेगा सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 का। तो हमारे पास जो आ जाएगा वो आ जाएगा मोलर मास ऑफ
NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट। तो सोडियम का क्या हो गया 23 प्लस हाइड्रोजन का क्या हो गया 1 प्लस कार्बन क्या होता है 12 प्लस 3 इंटू ऑक्सीजन यानी कि 16 इंटू 3। तो हमारे पास क्या हो जाएगा 23 प्लस 1 प्लस 12 प्लस 16 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 48। इन सब को प्लस कर दिया जाएगा तो ये हमारे पास आ जाएगा 84 ग्राम्स पर मोल। हमारे पास मोलर मास आ गया इसका। अब हमने फाइंड क्या करना है परसेंटेज ऑफ सोडियम, सोडियम की परसेंटेज। सो परसेंटेज ऑफ Na सोडियम जो है ये हमने मालूम करनी है। सो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा परसेंटेज फाइंड आउट करने का। सोडियम का क्या है 23 ओवर टोटल कितना है 84 मल्टीप्लाई बाय 100। ये एग्जाम्पल में भी मैंने कराया था। तो आप इनको सारे को सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 27.38%। ये आपके पास परसेंटेज ऑफ जो है वो सोडियम। तो हमारे पास जो आ गया वो आ गया है, जो आंसर है ये है परसेंटेज ऑफ सोडियम इन NaHCO3 is 27.38%। अगर आपने निकालनी है लेट्स सपोज के ऑक्सीजन की निकालनी है तो ऑक्सीजन का क्या है 48। तो 48 डिवाइडेड बाय 84 मल्टीप्लाई बाय 100 हो जाएगा। तो जिसकी आप चाहें अलग अलग सबकी फाइंड आउट कर सकते हैं। फोर्थ न्यूमेरिकल देखें, कहते हैं अ सल्फाइड ऑफ आयरन कंटेन्स 1.926 ग्राम ऑफ सल्फर एंड 2.333 ग्राम्स ऑफ आयरन, फाइंड आउट द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ दिस कंपाउंड। ये भी एग्जांपल करवा चुका हूँ मैं कि जो है सल्फाइड ऑफ आयरन यानी कि आयरन सल्फाइड है FeS, जिसमें 1.926 ग्राम ऑफ जो है वो सल्फर और इतना आयरन है। तो हमने फाइंड आउट करना है इसका एम्पिरिकल फार्मूला क्या होगा। अब डाटा ये लिख दिए जिसमें सल्फर भी गिवन है, आयरन की अमाउंट भी गिवन है, एम्पिरिकल फार्मूला हमने फाइंड आउट करना है। तो दोनों के पहले मोल्स निकाल लेते हैं, बाद में इसको डिवाइड कर लेंगे जो उसमें सबसे छोटी वैल्यू होगी। इस तरीके से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्फर यानी कि हमने मोल्स ऑफ सल्फर निकाले सबसे पहले। मोल्स ऑफ सल्फर का मोल्स का फार्मूला वही आ जाएगा मैस ओवर मोलर मैस। सल्फर कितना था 1.926 और उसका जो मोलर मैस है वो है हमारे पास 32। इन दोनों को डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया 0.06 मोल्स। ऐसे ही मोल्स निकाल लेंगे हम मोल्स ऑफ दूसरा हमारे पास आयरन है, आयरन का मोल्स निकालेंगे। आयरन क्या है 2.333 डिवाइडेड बाय Fe, आयरन होता है 56। इन दोनों को डिवाइड किया तो 0.04 आ गया। अब वही वाली बात कि जो छोटा होगा दोनों में से, आपके पास आया है 0.06 और 0.04। अब हम इनकी रेशियो फाइंड आउट करते हैं। रेशियो में सल्फर का जो है ना वो क्या था 0.06 डिवाइडेड बाय 0.04, जो छोटा होता है उसके साथ करते हैं। 0.06 0.04, 0.4 छोटा है, दोनों को से डिवाइड कर दिया। ऐसे ही आयरन के लिए भी क्या आ जाएगा 0.04 डिवाइडेड बाय 0.04, दोनों को इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो सल्फर का जो है हमारे पास आ गया डिवाइड होने के बाद 1.5 और ये तो सिंपल कटिंग होके Fe का आ गया 1। अब आपने एम्पिरिकल फार्मूला की डेफिनेशन एक बार रिवाइज करनी है। वो क्या था सिंपल होल नंबर रेशो। ये तो 1.5 आया है, इसको सिंपल होल नंबर रेशो में कन्वर्ट करने के लिए दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो हमारे पास जो अभी रेशो आई है वो आई है Fe और S। F आ गया है 1, S आ गया है 1.5। अब पॉइंट में तो हो नहीं सकता, सिंपल होल नंबर रेशो होना चाहिए, इसलिए दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया 2 से। जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा Fe2, 1.5 को करेंगे तो क्या आ जाएगा S3, 1.5 को 2 से किया तो S3 आ गया। इस तरीके से
यही हमारा एम्पिरिकल फार्मूला बन जाएगा। तो हम लिख देंगे एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ आयरन सल्फाइड इज, क्या निकला हमारा, Fe2S3। यही हमने फाइंड आउट करना था कि उसका एम्पिरिकल फार्मूला क्या होगा। हमारा आज का लेक्चर यहीं तक था। फर्स्ट 4 न्यूमेरिकल हमने सॉल्व किए। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में न्यूमेरिकल नंबर 5 से ऑनवर्ड सॉल्व करेंगे। थैंक यू।